आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशनल डिसऑर्डर। इसको पढ़ने से पहले हम नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानेंगे। पहला क्या है कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन का इंटरवल होता है वो 28 डेज का होता है नॉर्मल। अगर वो 20 टू 35 डेज भी आता है तब भी के बीच में आता है तो भी वो नॉर्मल ही होगा। कि मेंस्ट्रुएशनल फ्लो कितना होता है 4 टू 5 डेज का होता है। मेंस्ट्रुएशनल ब्लड लॉस कितना होता है तो 35 ml होता है। ये 20 टू 80 ml के बीच में होगा तो भी वो नॉर्मल होगा। अब हम इसके डिसऑर्डर देखेंगे। नॉर्मल हमें पता चल गया। डिसऑर्डर में क्या है, फर्स्टली एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशनल पीरियड। मतलब इसमें पीरियड्स जो होंगे एब्सेंट होंगे, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी की मतलब क्या है, अगर एक गर्ल है वो प्यूबर्टी तक पहुंच गई है लेकिन उसको पहली बार भी अभी एक भी बार क्या है पीरियड्स नहीं आए हैं, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं, इम्परफोरेटेड मेम्ब्रेन की वजह से हो सकते हैं। सेकेंडरी रीजन क्या होगा कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है या ब्रेस्ट फीडिंग वाली वुमन है तो उसको भी क्या होता है उस टाइम पे पीरियड्स एब्सेंट होते हैं। सेकेंडरी क्या है, डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होंगे और इसके साथ लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प भी आएंगे। थर्ड क्या है, मेनोरेजिया या हाइपर मेनोरिया। इसको हाइपर मेनोरिया भी बोलते हैं। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग होती है और वो अगर हमारी जो नॉर्मल ब्लीडिंग है हमने अभी पढ़ा था वो 7 डेज या 3 टू 5 डेज होती है, वो नॉर्मल होती है। और जो लॉस होता है ब्लड लॉस 80 ml जो लॉस होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा 80 ml या 7 दिन से भी ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको बोलते हैं मेनोरेजिया या हाइपर मेनोरिया। अब है मेट्रोजिया। मेट्रोजिया क्या होता है, इरेगुलर एसाइक्लिक और ब्रेक डाउन ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स। हमारी जो पीरियड जो इंटरवल होता है वो 28 डेज का होता है, लेकिन इसके बीच में टूट टूट के आती है, मतलब ब्रेक डाउन होकर आती है या एसाइक्लिक आती है, इरेगुलर होकर आती है। मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत बार आती है, एक महीने में फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत होती है, एक बार 2 बार 3 बार टूट टूट के एक महीने में आती है, उसको बोलते हैं मेट्रोजिया। फिर है पॉलीमेनोरिया या एपिमेनोरिया। इसमें क्या है, दी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल टाइम पीरियड से रिड्यूस टू लेस देन 21 डेज। जो हमारी पीरियड्स का टाइम होता है वो 21 से 35 का इंटरवल होता है नॉर्मल, लेकिन 21 डेज से ही पहले आ जाती है, मतलब बहुत जल्दी आ जाती है, उसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। अब आता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो मतलब होता है बहुत कम आती है, हमारी पीरियड जो ब्लीडिंग होती है बहुत कम होती है, लाइट और इनफ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुएशनल मोर देन 35 डेज। जो हमारे इंटरवल होता है 35 डेज, 21 से 35 डेज होता है नॉर्मल, लेकिन 35 डेज तक भी नहीं आती ब्लीडिंग, उससे ज्यादा दिन और लेट हो जाता है, वो बहुत कम ब्लीडिंग होती है, 35 डेज तक भी नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। अब आता है हाइपोमेनोरिया। हाइपो का मतलब भी कम होता है, लेकिन इन दोनों में ओलिगो और हाइपो में डिफरेंस होता है। इसमें क्या है, हाइपो में अब नॉर्मल और लो स्कैंटिंग ब्लीडिंग आती है, जो लास्ट 2 डेज तक, जो हमारी नॉर्मल कितनी होती है 3 टू 5 डेज होता है, इतनी चीजों तक आती है, एक हफ्ते 1 वीक तक आती है, लेकिन ये 2 डेज से भी कम आती है, बहुत कम ब्लीडिंग होती है, बहुत ही कम जो पैड्स होते हैं वो बहुत ही कम यूज होते हैं, 2 डेज तक आती है, बहुत कम आती है, उसको बोलते हैं हाइपोमेनोरिया।